बॉन्ड इन वाटर, पानी में, पानी की अगर आप स्ट्रेंथ देखें कोवलेंट बॉन्ड की, दैट इज 464 किलो जॉल्स पर मोल, मीन इतनी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, दैट इज 20 to 50, एंड परमानेंट डाइपोल डाइपोल इज 5 to 20। मीन डिपेंड करेगा कितनी एक स्ट्रेंथ है डाइपोल मूवमेंट की और कितना एक चार्ज है। और आईडीआईडी फोर्सेस की भी स्ट्रेंथ जो है 1 to 20 की रेंज में आ रही है। इट कैन बी मिनिमम एज 1 एंड इट कैन बी मैक्सिमम एज 20। सो ये एक रफ से फिगर्स है, एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें हेल्प आउट करती हैं। और फिर हम देखते हैं, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और कुछ एटम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खींचते हैं इसको, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन। और अगर ये खींचते हैं तो मीन अनफेयरली अपने पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ले जाते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। तो दूसरे पार्टनर को ज़ाहिर है पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये होना चाहिए आपके जहन में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज्यादा होती है, इसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का छोटा है, नाइट्रोजन का छोटा है, ऑक्सीजन का छोटा है, लेकिन उसमें सिर्फ N1 और N2 है, और उनका न्यूक्लियस जो है वो काफी एक्सपोज है। तो न्यूक्लियर एक्सपोज है तो फिर न्यूक्लियर पावर तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एटम के साथ बॉन्डिंग से पहले आप समझें कि एटम्स कहते होंगे सोच के बॉन्डिंग करनी है। और नेचर टेक्स इट्स कोर्स, डेफिनेटली बॉन्डिंग होनी है तो होनी है। हाँ, उसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा वो डेफिनेटली इन लॉस होता है एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए, जो असल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन इस सब का चार्जेस आने से, पोलैरिटी आने से आगे एडवांटेजेस कितने होते हैं कंपाउंड की स्ट्रेंथ के ऊपर और इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। ओके, तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि आयनिक बॉन्ड बनना है या कोवलेंट बॉन्ड बनना है। लाइक अगर 1.7 से ज्यादा है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है तो एक एटम शेयर थोड़ा ही करेगा, वो खींच ही लेगा। बट इफ दे आर लेस देन दैट, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। मीन इतना ही दो लाइक एटम्स ने आपस में बॉन्ड किया होगा। इन सबसे स्ट्रॉन्ग तो वो होना चाहिए नॉर्मली, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, कि जिनके दर जो एक जैसे हों, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे कार्बन कार्बन, जिनका आपस में EN वैल्यू का डिफरेंस कम है और बड़े अच्छे बच्चे फेयरली शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। बट जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा और एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर जाके वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खींच ही लेता है उसको अपनी तरफ। जब पक्का ही खींच लेगा, ठीक है ना, कहते हैं इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई, फॉर एग्जांपल 2 और मोर, द कंपाउंड इज लाइकली टू बी आयनिक। मीन वो एक पावरफुल है, वो कहेगा तुम्हारी ये जरूरत नहीं है मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही छीन लेता हूँ। और इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा इट मीन तुम्हारा शेल ही खत्म हो जाएगा और पीछे पॉजिटिव चार्ज तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुम्हारा जो एक्सपोज शेल होगा वो किसी नोबल गैस की तरह होगा। तो नेचर का ये मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नॉर्मली 1.7 होता है, 2 कह रहा है वो, उसके अराउंड जो है तो फिर आयनिक कंपाउंड बनता है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लोअर, बिलो 1, द कंपाउंड इज लाइकली टू बी कोवलेंट, मीन फ्रेंडली है, 2.5 2.1। ओके, और अगर जीरो वैल्यू हो, अभी जीरो वैल्यू शोज दैट देयर इज नो आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड, मीन जीरो जीरो, इट मीन उनके दरमियान डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ना होने के बराबर। ओके, सम कंपाउंड्स आर नॉट एंटायरली कोवलेंट एंड सम आर नॉट एंटायरली आयनिक। ये बात मैं आज भी डिस्कस करूंगा, पहले भी की, कि जब हमने कोवलेंट बनाया तो कोवलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस कोवलेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे पानी में ऑक्सीजन स्लाइड नेगेटिव होगी और हाइड्रोजन स्लाइड पॉजिटिव आ गई, तो आप कहेंगे है तो कोवलेंट, लेकिन चार्जेस आ गए तो इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया, चार्जेस आ गए तो आयनिक कैरेक्टर आ गया। इस तरह आयनिक के अंदर हम देखते हैं कि कैसे कोवलेंट कैरेक्टर आता है, वो चीज आज डिस्कस होगी। तो पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल को इट मीन अगर फेयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फेयर डिफरेंस है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींचा हुआ है तो उस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ क्लोरीन पे, और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव। और डायरेक्शन जो है, क्योंकि जब चार्जेस आ जाते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है ये, जब चार्जेस आ जाते हैं तो एक डायरेक्शन आ जाती है, डायरेक्शनल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो HCl को हम टर्मिनेट करते हैं, इट इज अ पोलर मोलिक्यूल, डेफिनेटली पोलर है ये। और HCl में एक HCl का मोलिक्यूल दूसरे HCl के मोलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल फोर्स से खींचेगा, लेकिन क्योंकि उस डाइपोल में एक हाइड्रोजन है
तो इसलिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नो डाउट वीक होगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखें इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है तो क्लोरीन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब चौथे नंबर पे है। तो इसलिए HCl की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव, दैट्स व्हाई HCl इज गैस। बट अगर आप HCl से HF पे जाएंगे, HF पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। HF, एक HF का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं, दूसरा HF का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, और ये फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर है, और ये हाइड्रोजन स्लाइड पॉजिटिव है, ये फ्लोरीन स्लाइड नेगेटिव है, ये फ्लोरीन भी स्लाइड नेगेटिव होगी। और इनके बीच इनके बीच जो है ये लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर होते हैं, मैंने एक शो किया। इसके लॉन पेयर और H पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आप इसमें परेशान है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली द सॉर्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, चार्जेस के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन, electrostatic force of attraction between slight positive hydrogen and lone pair of the neighboring electronegative element is called hydrogen bond। ये बात बड़ी ज़हन में जरूरी रखनी है कि ऐसा नहीं कि जहां पे आपको हाइड्रोजन नजर आए तो आप कहेंगे इसका इसके नेबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा, कुछ नहीं जी। अगर हाइड्रोजन अप्रिशिएबली पॉजिटिव, और वो अप्रिशिएबली पॉजिटिव कब होगी कि जब इसके साथ कोई, इसका जो पार्टनर है वो फ्लोरीन जैसा है, ऑक्सीजन जैसा है, नाइट्रोजन जैसा है, तब इसके ऊपर फेयर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेबरिंग जो लॉन पेयर होगा वो इसको फिर अट्रैक्टिव फोर्स के काबिल समझेगा, वरना नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स की थोड़ी सी वीक होगी, या उसके अंदर बेसिकली आईडी फोर्सेस आएंगी। जैसे कि ये बात आपको इस तरह समझ आएगी कि मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर इसके ऊपर कोई स्लाइड पॉजिटिव चार्ज या स्लाइड नेगेटिव चार्ज की कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज इनका डिफरेंस 2.5 2.1 है। समटाइम आपको वैल्यूज के साथ कोई बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे very less difference between carbon and hydrogen, they got quite a suitable almost non-polar covalent bond, so hydrogen is not appreciably positive, so any neighboring lone pair is not going to offer an attractive force। तो ये नहीं कि हर जगह H पॉजिटिव लाइन नजर आए, हाइड्रोजन नजर आए तो आप कहें जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं। हाइड्रोजन शुड हैव बीन बॉन्डिंग टू अ हार्ड टास्क मास्टर, और हार्ड टास्क मास्टर्स कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके साथ जब हाइड्रोजन होती है तो फिर हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो इतनी सूटेबल होती है कि नेबरिंग नॉन जो लॉन पेयर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, उसके साथ उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इन बातों को आपने बुक से इनरिच करना है कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और कहाँ नहीं। ओके, तो ये जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल उन्होंने दिखाया है, और नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज चारों वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर इनके बीच जो है, इनके बीच, अच्छा नहीं, नॉन पोलर नहीं दिखाया, सॉरी। पहला वाला जो है वो पोलर है। क्यों पहला वाला पोलर है? कि कार्बन के 3 तरफ तो क्लोरीन लगे हुए हैं और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ, उसमें फर्क आ गया। एज ए रिजल्ट वन साइड इज पॉजिटिव एंड अदर साइड इज नेगेटिव एंड यू सी द डायरेक्शन। इसलिए CHCl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इतना अप्रिशिएबली पोलर नहीं है, और लिक्विड होता है, वेपराइजिंग सा लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग। ओके, अब जानते हैं CHCl3 जो होता है, मैंने गलत बनाया, CHCl3 जो है इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और बड़े जल्दी वेपराइज हो जाता है और टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, किसी को बेहोश करने के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए नॉर्मली, ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो जाता है, मर जाते हैं अगर किसी मिस यूज में आए। रीजन क्या है भाई, क्यों वेपराइज एकदम हो जाता है? बिकॉज इट इज स्लाइटली पोलर and strength of dipole dipole forces is not that much, so it's a liquid but a very low boiling liquid and a volatile kind। लेकिन आप CCl4 को देखेंगे तो ये नॉन पोलर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम होता है। CCl4 जल्दी से वेपराइज होता है, हमें इसकी जल्दी स्मेल फील होती है। ये पेंट्स, वार्निशेस, पॉलिशेस के अंदर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हुआ और बड़ी बुरी स्मेल होती है, एडिक्शन भी काज करती है। ये जो मैकेनिक्स वगैरह इनको यूज करते हैं, जो तो काफी हद तक एडिक्ट हो चुके होते हैं बेचारे, अपना ब्रेन का बड़ा हिस्सा। या UHU जो है, ग्लू जो है, वो इतनी हार्मफुल इसीलिए है एंड शुड नॉट बी यूज, बेसिकली बैंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें यही है कि ये वाली जो चीजें हैं, दे रिलीज दोज फ्यूम्स बिकॉज दे आर
intermolecular force is very weak. Technically, this molecule is non-polar, so it kept on vaporizing. तो toxicity create करता है ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से, जल्दी वेपराइज हो जाता है, जल्दी बॉयल ऑफ होता है, और लो बॉइलिंग एंड वोलेटाइल, ये मार्कर्स जो है जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे, उनमें भी ये होता है, और बड़े नुकसान हैं इसके, ये भी यूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। कहता है आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर, इन ईच केस गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है ना, इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है। तो आप क्लोरीन में रीजन देंगे कि दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जीरो है, बिकॉज एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन बोथ आर सिस्टर्स, डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, दिस इज थ्री, दिस इज थ्री, माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो। ठीक है ना, एच एफ के अंदर आप कहेंगे कि इट इज वेरी मच पोलर बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है। आप एच एफ का बॉन्ड देखें तो इसकी वैल्यू 4 है, और हाइड्रोजन की जो वैल्यू है दैट इज 2.1 आई थिंक। यस, तो इतना बड़ा डिफरेंस है, 2 से भी ज्यादा का बन रहा है मेरे ख्याल में डिफरेंस। ओके, तो जेन्युइन जो है होना तो इसको आयनिक चाहिए, बट चलिए कोवलेंट बना है, तो कोवलेंट बना है 1.9 का शायद डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसने 2 लिखा हुआ है कि उससे ज्यादा वो आयनिक बन जाएगा, लेकिन बड़ा अप्रिशिएबली पॉजिटिव, और प्लेंटी ऑफ जो है नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे लाइक कर रहा है, इसलिए इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अच्छी खासी स्ट्रांग होती है। एच एफ के अंदर ब्रिज शेप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे जिग जैग शो कर रहे हो, एच एफ सबके दरमियान आपस में। ठीक है ना, तो आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। द सी पार्ट देखें, द वी शेप मॉलिक्यूल सल्फर डाइक्लोराइड। सल्फर डाइक्लोराइड जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे SO2 हम कहें, लेकिन पोलैरिटी का डिफरेंस आपने देखना है कि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.5 है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 3 है, तो इनमें 0.5 का डिफरेंस है। तो पोलर तो डेफिनेटली होगा, CS2 है या SCl2 है, हाँ SCl2 का मतलब है कि S सेंटर में है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2, उसकी 1 है। 3.5 और 2.5 का डिफरेंस इज वेरी लेस, बट स्टिल 0.5 का डिफरेंस है, जीरो तो नहीं है, पोलर तो होगा। एंड बोथ these vectors direct in the chlorine side from sulfur, because sulfर की 2.1 है, 2.5 है, क्लोरीन की 3.5 है। तो फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, 2.5 से 3.5 की तरफ वेक्टर डायरेक्ट करेंगे, और क्योंकि शेप वी शेप है, कोई कैंसिलेशन का चक्कर नहीं है, रिजल्टेंट होगा, तो इट इज पोलर, बट वेरी वीकली पोलर। ओके, बाकी आपने करने सारा, आपको डिक्टेट नहीं कराना चाह रहा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आप लोग हाफ एन आवर निकाला करें, और जरूर जो है अपनी बुक को इंपॉर्टेंस दिया करें, और क्वेश्चंस जो होते हैं ना मुझे रोक के बताया करें कि वो वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, या मुझे ग्रुप में भेजा करें या व्हाट्सएप किया। ओके, पोलैरिटी एंड द रिएक्टिविटी को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि अभी हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, कैम्ब्रिज ने इसलिए दिया होता है बिकॉज नॉर्मली कैम्ब्रिज में एक टीचर अगर फिजिकल पढ़ा रहा होता है तो साथ दूसरा ऑर्गेनिक करवा रहा होता है, तीसरा एनालिटिकल करा रहा होता है, तो सारा सिस्टम इकट्ठा चल रहा होता है। हमने तो सारा एक ही बंदे ने करना होता है, एक सीक्वेंस में एक टीचर के साथ, तो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है और अटैक क्या है, बट एक आइडिया जनरली ये होता है कि अगर पोलर हो तो रिएक्टिविटी चांस ज्यादा होता है, बिकॉज उससे बॉन्ड वीक हो जाता है। इस स्टेज पे आपको ये बात समझ आ सकती है कि बॉन्ड वीक है तो टूटने का चांस ज्यादा है, और जो टूटने का चांस है तो इट मीन रिएक्टिव। ओके, ये बात, ये आईडी फोर्सेस को उसने डिस्कस किया हुआ है, अब देखने किस तरह से वो डाइपोल क्रिएट करवा रहा है। ओके, और देखिए जीनॉन का जो है वेपराइज होने की पावर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एनर्जी ज्यादा लगी है, 10 जूल से ज्यादा है, किलो जूल से, बिकॉज जीनॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। के इवन बॉइलिंग पॉइंट भी जीनॉन का आप देखते हैं ज्यादा है, बिकॉज जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उतनी वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर मैंने कहा था कि जितना आप उनको सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स होंगे, लीनियर से मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने उनके टच पॉइंट ज्यादा है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट ज्यादा है तो इंडक्शन ज्यादा होगी। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल की स्ट्रेंथ तो क्रिएट होगी, लेकिन इंड्यूस डायपोल जो है वो उसका चांस बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए जो नॉर्मल पेंटेन है इसका 36, और जो हमने ये बनाया था इसका 10 है। जितना आप मॉलिक्यूल कंपैक्ट कर लेंगे, इतना उसको आइसोमराइज कर लेंगे, इतना कांटेक्ट पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और इस तरह शो कर रहे हैं आप कि उनके टच कम है, इसलिए
सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या आप कुछ बोल रहे हैं अभी?